डिस्क्लेमर, ये एनीमे हमारा नहीं है, हमने सिर्फ इसे एक्सप्लेन किया है, तो कृपया करके इसे कॉपीराइट स्ट्राइक और कॉपीराइट क्लेम से दूर रखें। सो हे गाइस, आपका स्वागत है हमारे एक और न्यू वीडियो के अंदर। और आज इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करने वाले हैं गॉड ऑफ हाई स्कूल के एपिसोड 8 पार्ट 2 को। लेकिन यहाँ पर हमारी एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अब तक गॉड ऑफ हाई स्कूल का एपिसोड 8 पार्ट 1 को नहीं देखा है, तो पहले जाके वो वीडियो को देखे, उसके बाद इस वीडियो पे आना। तो अब यहाँ पर बिना किसी की देरी के हमारे एक्सप्लेनेशन को करते हैं स्टार्ट। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें मोरी को बताया जाता है, जहाँ पर मोरी एक जगह पर बैठ के अपने दादाजी के बारे में सोच रहा होता है। और तभी वहाँ पर मोरी के पास जो है पार्की लोमियो आता है और वो मोरी से कहता है, हे मोरी, मैं तुम्हारा बहुत बड़ा फैन हूँ, क्या मैं तुमसे हाथ मिला सकता हूँ? और इसके जवाब में मोरी कहता है, हाँ तुम मिला सकते हो। और मोरी जैसे ही उस बंदे से हाथ मिलाता है, वैसे ही जो है वो बंदा मोरी का हाथ पकड़ के उसे दूर फेंक देता है। और उसके बाद वो बंदा मोरी के ऊपर अटैक करने लगता है। और अटैक करते हुए वो बंदा कहता है, मैंने तुम्हें टूर्नामेंट में देखा था, तुम काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, इसके लिए मैं तुमसे लड़ना चाहता हूँ। अब चलो मुझे दिखाओ कि तुम कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। और इसके बाद वो बंदा जो है मोरी को एक किक करता है, जिससे जो है मोरी जमीन पर गिर जाता है। और उसके बाद वो बंदा जो है मोरी को पंच करने ही वाला होता है, लेकिन तभी वो एकदम से अपने पंच को रोक देता है। जिसके बाद मोरी उस बंदे से पूछता है, तुमने अटैक क्यों नहीं किया? और इसके जवाब में पार्की लोमियो कहता है, यही सवाल मैं तुमसे पूछता हूँ। जिसके बाद हमें बताया जाता है कि मोरी का जो क्लॉथ है वो उस बंदे के सर पे होता है। जिसके बाद मोरी को उठाते हुए पार्की लोमियो कहता है, मुझे माफ कर देना मोरी, मैं अपने आप को रोक नहीं पाया तुमसे फाइट करने के लिए। जिसके बाद मोरी कहता है, कोई बात नहीं। और इसके बाद मोरी जो है उस बंदे से पूछता है, तुम्हारे शर्ट के पीछे एक निशान है, क्या तुम बता सकते हो कि ये निशान के बारे में तुम्हें कैसे पता चला? और इसके जवाब में पार्की लोमियो कहता है, ये जिन ताइजीन को इज्जत करने का मेरा तरीका है। जिसके बाद हमें एक फ्लैशबैक बताया जाता है, जहाँ पर एक छोटा सा बच्चा जो है एक जगह पर बैठ के रो रहा होता है। और फिर वहाँ पर जिन मोरी के दादाजी आते हैं और वो पार्की लोमियो से कहते हैं, तुम पार्क लिंटाई के ग्रैंडसन हो, है ना? जिसके जवाब में पार्की लोमियो कहता है, हाँ। जिसके बाद ताइजिन कहता है, मुझे याद है कि हमने काफी मिशन साथ में किए थे और मुझे बहुत अफसोस है कि आप वो इस दुनिया में नहीं हैं। और उसने मुझसे कहा था कि मैं तुम्हें ये किताब दूं। इस किताब के अंदर हर तरह की फाइटिंग स्टाइल की टेक्निक है। जिसके बाद ताइजिन जो है वो पार्की लोमियो को किताब देकर वहां से चला जाता है। जिसके बाद हमें प्रेजेंट का सीन बताया जाता है, जहां पर जो है जिन मोरी और पार्की लोमियो आपस में बात कर रहे होते हैं। लेकिन तभी वहां पर जुगेल टैग आ जाता है और वो एकदम से जो है जिन मोरी के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन उस अटैक को जो है यहाँ पर पार्की लोमियो अपने एक हाथ से रोक देता है। जिसके बाद पार्की लोमियो कहता है, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम मुझसे कितनी नफरत करते हो, लेकिन इन सबको, इन सारी चीजों से दूर रखो। और ये कहने के बाद जो है वहां से जुगल टैग चला जाता है। जिसके बाद पार्की लोमियो मोरी से कहता है, काफी देर हो गई है, अब मुझे जाना होगा, हम फिर मिलेंगे मोरी, और अगली बार जब हम फाइट करेंगे तब मैं बीच में नहीं रुकूंगा। और इसके जवाब में मोरी कहता है, मैं भी। जिसके बाद पार्की लोमियो वहां से चला जाता है। जिसके बाद हमें जस्क्यू बताया जाता है, जो कि यहाँ पर गुस्से में मुर्जिन पात के पास जा रहा होता है। और एक लेडी जो है वो यहाँ पर जस्क्यू को रोक रही होती है। जिसके बाद जस्क्यू जो है वो मुर्जिन पात के ऑफिस को तोड़ते हुए उसके पास जाता है और उसका कॉलर पकड़ते हुए कहता है, आखिर क्या तुम मुझे जवाब दोगे कि तुमने एंकर की बीवी बच्चों को क्यों मारा? जिसके बाद मुर्जिन पात जो है अपना चारियों का इस्तेमाल करके जो है जस्क्यू को जो है एकदम दीवार में पटक देता है। जिसके बाद मुर्जिन पात कहता है, क्या तुम भूल गए कि तुम किससे बात कर रहे हो? तुमने जितना मेरे बिल्डिंग को तोड़ के खर्चा किया है, उसका खर्चा अब तुम दोगे, और इसलिए अब तुम्हें 8 महीने से कोई भी सैलरी नहीं दी जाएगी। जिसके बाद यहाँ पर सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें जस्क्यू बताया जाता है, जो कि एक जगह पर बैठा हुआ होता है। और तभी उसके पास एक लेडी आती है और जस्क्यू उस लेडी से कहता है, क्या तुम्हें पता था कि एंकर के बीवी बच्चे सेफ हैं? इसके जवाब में वो लेडी कहती है, हाँ, जिन्हें नॉक्स के आदमी ने मारा वो क्लोन थे। जिसके बाद जस्क्यू कहता है, मुझे 8 महीने तक कोई सैलरी नहीं मिलने वाली है। जिसके बाद जस्क्यू कुछ कहे उससे पहले ही वो लेडी कहती है, मैं तुम्हें कोई पैसे नहीं देने वाली, तो मुझसे पूछने का कोई फायदा नहीं है। जिसके बाद वो लड़की वहां से चली जाती है। जिसके बाद हमें जस्क्यू को बताया जाता है, जो कि यहाँ पर एक कॉइन लेकर जो है रेस्टोरेंट में आता है। और तभी वहाँ पर डिवाई भी होता है। और फिर जस्क्यू जो है डिवाई को सब कुछ बताता है कि उसे जो है अब 8 महीने तक कोई सैलरी नहीं मिलने वाली। जिसके बाद डिवाई जस्क्यू से कहता है, मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे 4 योग सिखाओ, बदले में मैं तुम्हें फ्री में खाना दूंगा। जिसके बाद जस्क्यू कहता है, तुम 4 योग क्यों सीखना चाहते हो?
गॉड ऑफ हाई स्कूल टूर्नामेंट जीतने के लिए? इसके जवाब में डीवाई कहता है ये भी एक वजह है। जिसके बाद यहाँ पर सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें मुर्जिन पाथ बताया जाता है और वो अपनी टीम से कह रहा होता है वो लोग पक्का घुसेंगे गॉड ऑफ हाई स्कूल टूर्नामेंट में सब कुछ तबाह करने के लिए, लेकिन हम ऐसा होने नहीं देंगे। जिसके बाद यहाँ पर सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें हुडी वाले बंदे बताए जाते हैं, जहाँ पर एक हुडी वाला बंदा सबसे कह रहा होता है हमारा एक एक पल कीमती है। इस दुनिया में कुछ लोग हैं जो कि गॉड की महानता को भूल गए हैं और इस दुनिया को बेकार बना रहे हैं और वो लोग ऐसी पावर पाना चाहते हैं जो कि गॉड को टक्कर दे सके और इसलिए हम उन सबको रोकेंगे और गॉड को तबाह करने वाली की को खत्म कर देंगे। जिसके बाद यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है और हमें मुर्जिन पाथ बताया जाता है जो कि अपनी टीम से कहता है हमें वो की हासिल करनी होगी जिससे हम गॉड को हरा सके। जिसके बाद मुर्जिन पाथ और वो हुडी वाला बंदा एक ही समय पर कहते हैं ये एक वॉर है। जिसके बाद यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है और हमें मीरा बताई जाती है जो कि यहाँ पर ट्रेनिंग कर रही होती है और वो मोरी के बारे में अपने मन में सोच रही होती है और वो कहती है ना जाने आज मोरी को क्या हुआ है, वो काफी बदला बदला सा मुझे लग रहा था, पता नहीं अब उस बेवकूफ ने क्या ऐसी गड़बड़ कर दी है। जिसके बाद मीरा को जो है एक मैसेज आता है और वो मैसेज को देखकर जो है मीरा एकदम से अपनी ट्रेनिंग को बंद करती है और कहीं चली जाती है। और वैसे ही यहाँ पर डीवाई को भी एक मैसेज आता है और वो मैसेज को देखकर डीवाई भी अपना काम छोड़ के वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है और हमें मोरी को बताया जाता है जहाँ पर मोरी अपने दादाजी की फोटो को देखकर अपने दादाजी को याद कर रहा होता है और हमें एक फ्लैशबैक बताया जाता है जहाँ पर मोरी कहता है आप प्लीज मुझे छोड़ के मत जाइए दादाजी। और इसके जवाब में ताइजिन कहते हैं अगर मैंने ऐसा किया तो जो बुरे लोग मेरे पीछे पड़े हैं वो यहाँ भी आ जाएंगे। और इसके जवाब में मोरी कहता है अगर वो यहाँ पर आएंगे तो मैं उन्हें हरा दूंगा, मैं बहुत ही ज्यादा ताकतवर हूँ। और इसके जवाब में ताइजिन कहते हैं मैं जानता हूँ लेकिन अभी तुम बहुत छोटे हो मोरी। इसके जवाब में मोरी कहता है लेकिन मैं 6 साल का आज हो गया हूँ। और इसके जवाब में ताइजिन कहते हैं मोरी देखो मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारे अगले बर्थडे पे जरूर आऊंगा और जब मैं अगले बर्थडे पे आऊंगा तब मुझे उम्मीद होगी कि तुम्हारे साथ तुम्हारे फ्रेंड्स भी हो सेलिब्रेट करने के लिए। और इसके जवाब में मोरी कहता है मुझे फ्रेंड्स नहीं चाहिए। और इसके जवाब में ताइजिन कहते हैं पागलों वाली बात मत करो, फ्रेंड्स से ज्यादा अच्छा कुछ नहीं होता इस दुनिया में, हर किसी को दोस्त की जरूरत होती है और तुम्हें भी है। जिसके बाद यहाँ पर फ्लैशबैक खत्म हो जाता है और हमें मोरी को बताया जाता है जहाँ पर मोरी कहता है आज मैं 17 साल का हो गया हूँ। जिसके बाद मोरी के घर पर जो है उसके फ्रेंड्स आते हैं मीरा और डीवाई, जहाँ पर वो मोरी को जो है हैप्पी बर्थडे विश करते हैं और फिर मीरा मोरी और डीवाई जो है मोरी का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं साथ में। जिसके बाद तीनों जो है एक दूसरे से वादा करते हैं कि वो गॉड ऑफ हाई स्कूल टूर्नामेंट में अपना बेस्ट देंगे। जिसके बाद यहाँ पर सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें मोरी को बताया जाता है जहाँ पर उसके पास एक कुरियर आता है और उस कुरियर में जो है एक फोटो होती है और उस फोटो के अंदर जो है ताइजिन को कुछ लोग ने बांध के रखा है। और इसके बाद इस एपिसोड का एंड हो जाता है। बाकी मुझे उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को भी एक लाइक कर देना और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पर सेट कर देना। बाकी मैं मिलता हूँ हमारे नेक्स्ट वीडियो में और अभी के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।